नायब सैनी मुर्दाबाद, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आज हम मौजूद हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के बीच। नरवाना जिला जींद स्थानीय सचिवालय परिसर में हमें इस चीज का तो पता लग गया कि डीएससी का नारा लगाया, वाल्मीकि का नारा लगाया, वोट लिए। अब हमारे साथ कोई जमाना इंसाफी हो रही है। पिछले 15 दिनों से पूरे हरियाणा भर के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो। हमारे को 14,000 रुपए कट बढ़ कर मिलते हैं और उससे हमारे घरों का ना गुजारा हो रहा है, ना कोई पढ़ाई बच्चा की, ना कोई और। इस बात का सरकार ने भी पता होना चाहिए भाई, इलेक्शन भी होने हैं और फिर ये आपा सफाई बहुत चकाचक कर जाना है। जब सफाई कर दी फिर का मैं जो राह में पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, लोक हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के बीच। नरवाना जिला जींद स्थानीय सचिवालय परिसर में ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है। पिछले 15 दिनों से पूरे हरियाणा भर के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों हमारे स्थानीय कैबिनेट मंत्री श्री बेदी जी के आवास पर भी 2 दिन का पड़ाव डाला गया। माननीय नायब सैनी की सरकार लगातार ये दावा करती रही कि वो डीएससी की तेजसी है, वो दलित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। ऐसे बड़े बड़े वादे निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो आपके गांव की, हमारे गांव की सफाई करते हैं, जो सबसे मेहनत के तबके का हिस्सा है, उनकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए सरकार के मंत्री बीच में नहीं आ रहे, वो उनसे लुके बैठे हैं। और जनतंत्र की जो मर्यादा होती है, संवाद की संस्कृति, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने दरवाजे पर आए लोगों का स्वागत करे, उनसे बात करे। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार के मंत्री, संबंधित अधिकारी लगातार टरकाऊ नीति अपनाए हुए हैं। इसी संदर्भ में, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के नेताओं से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आपका परिचय दियो प्रधान जी। मेरा नाम जी साहब सिंह, पुचाना ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रधान। आपकी मुख्य मांग क्या है प्रधान जी? मुख्य मांग है जी हमारे को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हाई कोर्ट ने फैसला किया था, क्या भाई हम केस जीते हुए हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। हम जी हाई कोर्ट का फैसला लागू मान करके हमारे को पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जी हम इसने हरियाणा सरकार ने अभी तक आपको पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है? नहीं जी, हमारे को 14,000 रुपए कट बढ़ कर मिलते हैं और उससे हमारे घरों का ना गुजारा हो रहा है, ना कोई पढ़ाई बच्चा की, ना कोई और। इस महंगाई को देखते हुए तो 3525 हमारी तनख्वाह थी। उस टाइम में कणक का भाव 1,080 रुपये क्विंटल था। तो आज आइए अंदाजा लगा लो 14,000 में क्या हुआ है। और जी काम की जिम्मेवारी हमारी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे हरियाणा सरकार से ये चाहते हैं कि हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जैसे कि नगर पालिका वाला का काम किया है, उसी तरीके से हमारा भी काम किया जाए। और जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि 400 की आबादी पे शहरों में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उसी तर्ज पे गांव में भी लगाए जाए। तो प्रधान जी आपका भी स्वागत है। आपका परिचय दो जी। मैं दलवीर बरोदी जी, ब्लॉक प्रधान नरवाना। तो प्रधान जी, जो आपकी मांग है सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इसको नायब सैनी की सरकार या उसके मंत्री क्यों नहीं मान रहे? इसका क्या कारण है? इसका कारण जी हमें इस चीज का तो पता लग गया कि डीएससी का नारा लगाया, वाल्मीकि का नारा लगाया, वोट लिए। अब हमारे साथ कोई जमाना इंसाफी हो रही है। बात नहीं कर रही सरकार, मान रही नहीं मान रही। अच्छा, तो आपने जाना सफाई कर्मचारियों के बीच में, इन सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को समझने के लिए
कोई सरकार का मंत्री बीच में नहीं है। जो जाति का नारा लगाकर वोट लेके गए वो भी नदारद है सब। लगातार बीजेपी की सरकार झूठ बोल रही है कि वो मजदूरी तेजी है, सफाई कर्मचारी तेजी है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए। आइए हम दूसरे साथियों से भी बात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका परिचय जी। मेरा नाम बलराज है, मेरा गांव कालवन है, मैं उजाना ब्लॉक का प्रधान हूँ। तो जी हमारे जी एक ही मांग है, हमारे को सरकार पक्का करे। प्रधान जी, पक्का करने के बाद वो कौन सी सुविधा मिलेगी जो अभी नहीं आपको मिल रही? हमारे को सभी सुविधा मिल जाएगी। जैसे ऐसे है जी हमारे इब जैसे हमारे बच्चे है जी पढ़े लिखे, कोई MA कर रहे कोई BA कर रहा, तो हम जैसे बच्चे है जी जैसे 16,000 रुपये मिलते हैं हमारी सरकार की तरफ से। इसमें हमारा घर का गुजारा चलता है। 16,000 में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, गाँव में वहाँ पढ़कर का गुजारा करेंगे। अच्छा, अब मिलने कितने चाहिए जी पक्का? हमारे मिलने को कम से कम 50,000 तो कम से कम चाहिए जी। आजकल महंगाई इतनी है जी, महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन बेदी साहब ने एक ही घोषणा दी थी 2023 में, हमें जाट धर्मशाला में प्रोग्राम करा था इसका, हमारे को मौका दे दो। हाथ खड़े करा लिए हमारे सभी सफाई कर्मचारियों के। हम नहीं बना भी दिया, मंत्री बना दिया, लेकिन आज लग ना कोई सुनवाई नहीं करी जी। हम तो इसने कहा बेदी साहब तो हमारे समाज का नेता है, हमारी आजकल देख ले इस तरह परिवार है, इसका नहीं थोड़ा ध्यान दे ले। हम अगर तेरे वोट दे दे जब आना पक्के करवाता हूँ, मित्री बेइज्जती पूरी करा गए। तो आपने इन सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को जाना कि माननीय स्थानीय जो विधायक है और कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय कृष्ण बेदी जी, वो भी इन सफाई कर्मचारियों की सुध लेने को तैयार नहीं है। माननीय नायब सैनी जी जो OBC SC DSC का नारा लगाते वो भी इस मांग पर चुप है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ा ढोंग किया, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, जबकि पूरे देश में सबसे बुरी हालात में जो तबका है उनमें से एक सफाई कर्मचारी है। बड़े पैमाने पर ऐसी सूचना आई है कि बगैर मास्क के सफाई कर्मचारी शहरों में गैस में मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और आज हरियाणा के गांव गांव के सफाई कर्मचारी अपने को पक्का करने की मांग को लेकर धरने लगाए हुए हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही। ये प्रजातंत्र के अंदर तानाशाही की ओर बढ़ती हुई सरकार है। मैं सभी दर्शकों से भी अपील करता हूं कि आपके इलाके में जहां पर भी सफाई कर्मचारी धरने पर मिले बैठे, जिस तहसील में, ब्लॉक में, जिला में, उनका तन मन धन से सहयोग करें। और हमारी सरकार से भी अनुरोध है कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करे। चाहे मंत्री जी हैं, चाहे बेदी जी हैं, चाहे नायब सैनी जी हैं, वो इन मजदूरों के बीच में आए और इनकी वाजिब मांग को पक्का करे। आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लोक हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।